कभी सोचा है कि कोई फोन बिना तार के चार्ज कैसे हो जाता है, या फिर मीलों दूर से बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंच जाती है? इन सब के पीछे एक ऐसी ताकत काम करती है जो दिखती तो नहीं पर है बहुत शक्तिशाली, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इसी अनदेखी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसे विजुलाइज कैसे करते हैं, मतलब इसका एक नक्शा कैसे बनाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर देखेंगे कि ये डाइपोल किसी बाहरी फील्ड में कैसे बर्ताव करता है। और आखिर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस के नियम जैसे शक्तिशाली तरीकों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फंडामेंटल इन्फ्लुएंस। तो सवाल ये है, आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज? इसे समझने के लिए ना एक मकड़ी के जाले के बारे में सोचिए। जैसे मकड़ी बीच में होती है और उसका जाला चारों तरफ फैला होता है, और जैसे ही कोई चीज उस जाले में आती है उसे एक बल महसूस होता है। बिल्कुल ऐसी ही हर इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आसपास एक अनदेखा जाला बनाता है। अब जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस इलाके में आता है उस पर एक बल लगता है। बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सवाल उठता है कि इस बल को नापा कैसे जाए। तरीका बड़ा आसान है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो एक छोटा सा टेस्ट चार्ज मतलब Q0 उस फील्ड में लाकर रख देते हैं, और फिर देखते हैं कि उस पर कितना बल यानी F लग रहा है। बस इसी से फील्ड की ताकत का पता चलता है। ये जो फॉर्मूला है E=F/Q0, इसका सीधा सा मतलब है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी हर एक कूलम चार्ज पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है। अच्छा, एक समस्या है, ये फील्ड तो दिखाई नहीं देता है ना? तो फिर इसे समझें कैसे, विजुलाइज कैसे करें? यहीं पर विज्ञान की रचनात्मकता काम आती है। इन अनदेखे फील्ड्स का एक नक्शा बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला गया है, और ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सोच लीजिए, ये एक खजाने के नक्शे की तरह हैं जो हमें इस अनदेखी दुनिया में रास्ता दिखाती हैं। इन लाइनों से हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक तो बल किस दिशा में लग रहा है, और दूसरा बल कहां पर मजबूत है और कहां पर कमजोर। अब इस नक्शे को पढ़ने के कुछ आसान से नियम हैं। पहला नियम, ये रेखाएं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाके खत्म हो जाती हैं। दूसरा नियम, अगर आपको किसी भी बिंदु पर फील्ड की दिशा जाननी है तो बस उस बिंदु पर रेखा के ऊपर एक टेंजेंट यानी एक सीधी रेखा खींच दीजिए, वही दिशा होगी। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट दें? क्या यह संभव है? दिलचस्प सवाल है। चलिए देखते हैं। सोचिए, अगर रेखाएं एक दूसरे को काटतीं तो उस कटने वाले बिंदु पर फील्ड की दो दिशाएं हो जातीं। ये तो वैसी बात हो गई जैसे कोई एक चौराहे पर खड़ा हो और जीपीएस एक ही समय पर बोल रहा हो कि बाएं भी जाओ और दाएं भी जाओ। ये संभव ही नहीं है। किसी भी एक बिंदु पर नेट बल की सिर्फ एक ही दिशा हो सकती है। इसीलिए सीधा सा नियम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटतीं। और फील्ड की ताकत, उसका राज इन रेखाओं की सघनता में है। जहां रेखाएं एकदम पास पास हैं वहां फील्ड बहुत मजबूत है, और जहां ये रेखाएं दूर दूर फैली हुई हैं वहां फील्ड कमजोर है। आसान है, ज्यादा भीड़ मतलब ज्यादा ताकत। चलिए, अब तक हम एक अकेले चार्ज की बात कर रहे थे। अब देखते हैं जब दो चार्ज एक टीम बनाते हैं, और इस टीम का नाम है द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? बहुत आसान है। ये बस एक जोड़ी है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक उतना ही नेगेटिव चार्ज जो थोड़ी सी दूरी पर रखे हुए हैं। और इसका सबसे अच्छा असल जिंदगी का उदाहरण पता है क्या है? पानी। पानी का अणु यानी H2O एक बिल्कुल सही छोटा सा डाइपोल है। असल में यही वजह है कि माइक्रोवेव में खाना इतनी जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव इसी पानी के डाइपोल को तो निशाना बनाता है। डाइपोल के फील्ड की एक खास बात है, अकेले चार्ज के फील्ड के मुकाबले इसका असर दूरी बढ़ने पर बहुत बहुत तेजी से कम होता है। देखिए, अकेले चार्ज का फील्ड 1/r² के हिसाब से कम होता है, पर डाइपोल का फील्ड 1/r³ के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल का प्रभाव बहुत ही स्थानीय होता है, ज्यादा दूर तक नहीं जाता। ठीक है, तो अब हमारी टीम यानी डाइपोल तैयार है। अब क्या हो अगर हम इस टीम को एक बड़े से खेल के मैदान में रखते हैं, मतलब एक बाहरी, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये वहां जाकर क्या करेगा, चलिए देखते हैं। अब मजेदार बात यह है कि इस डाइपोल पर कोई नेट बल नहीं लगता,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जितना बल आगे लगता है, नेगेटिव पर उतना ही पीछे। तो ये आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन ये घूमने लगेगा। इस पर एक घुमावदार बल लगता है जिसे हम टॉर्क कहते हैं। ये टॉर्क इसे घुमाकर फील्ड की दिशा में संरेखित करने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपास की सुई हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तरफ इशारा करती है। इसके संरेखण की दो स्थितियां हो सकती हैं। जब डाइपोल फील्ड की दिशा में संरेखित हो जाता है, यानी थीटा 0, तो वो स्थिर संतुलन में होता है, जैसे एक कटोरी के नीचे रखी गेंद, उसे हिलाओ वो वापस वहीं आ जाएगी। पर जब वो फील्ड से एकदम उल्टा 180 डिग्री पर होता है, तो वो अस्थिर संतुलन में होता है। ये ऐसा है जैसे एक पहाड़ी की चोटी पर रखी गेंद, जरा सा धक्का दो और वो लुढ़क जाएगी। और हाँ, सबसे ज्यादा घुमाव यानी अधिकतम टॉर्क तब लगता है जब वो फील्ड के 90 डिग्री पर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमें ये नापना है कि किसी सतह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बह रहा है या गुजर रहा है। इसको नापने के लिए एक बहुत ही उपयोगी अवधारणा है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है बारिश और बाल्टी का उदाहरण। सोचिए, बारिश हो रही है। अगर बाल्टी को एकदम सीधा रखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा पानी आएगा, और अगर उसे तिरछा कर देंगे तो कम पानी आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल यही चीज है। ये मूल रूप से इस बात का माप है कि किसी दिए गए क्षेत्र से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लंबवत यानी 90 डिग्री पर गुजर रही हैं। फॉर्मूले phi इक्वल्स टू EA cos थीटा में ये cos थीटा कोण का ही तो ख्याल रखता है। और अब हम आते हैं भौतिकी के सबसे सुंदर और शक्तिशाली नियमों में से एक पर, गॉस का नियम। यह एक कमाल का शॉर्टकट है। यह हमें मुश्किल गणनाओं से बचाकर सीधे जवाब तक ले जाता है। तो गॉस का नियम कहता क्या है? ये एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है। ये कहता है कि अगर कोई भी बंद सतह लें, एक गोला, एक डिब्बा, कुछ भी, तो उस सतह से निकलने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज बंद है। उस सतह के बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। बस अंदर का चार्ज देखो। कितना सरल और शक्तिशाली विचार है, सोचिए। इसकी ताकत देखनी है? एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत लंबा एकदम सीधा करंट वाला तार है। उसके चारों तरफ फील्ड निकालना हो तो सामान्य तरीके से बहुत जटिल गणित लगेगा। लेकिन गॉस के नियम के साथ हम बस उस तार के चारों तरफ एक काल्पनिक सिलेंडर की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन सतह कहते हैं, और बस कुछ आसान स्टेप्स में जवाब आ जाता है। और जो नतीजा निकल कर आता है वो काफी आश्चर्यजनक है। एक लाइन चार्ज जैसे कि ये तार, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ 1/r के हिसाब से कम होता है। याद है, बिंदु चार्ज का 1/r² था। ये उसके मुकाबले बहुत धीरे धीरे कमजोर होता है। और ये एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। असल में यही वजह है कि हाई वोल्टेज पावर लाइंस इतनी लंबी दूरी तक बिजली को कुशलता से भेज पाती हैं। तो ये है वो मौलिक नियम जो उस अनदेखी दुनिया को नियंत्रित करते हैं जो हमारे चारों तरफ हैं। तो अगली बार जब कोई फ़ोन को वायरलेस तरीके से चार्ज करे या लाइट का स्विच ऑन करे, तो 1 सेकंड के लिए उस अनदेखी ताकत के बारे में ज़रूर सोचना जो ये सब संभव बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया जो चुपचाप हमारे ब्रह्मांड को शक्ति दे रही है।